एमपी अजब है, एमपी गजब है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और कुछ अलग ही अंदाज में देखने को भी मिला होगा। लेकिन आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के धामनगर गांव से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जहां पर दशहरे का पर्व अलग ही कुछ अंदाज में परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। इस पर्व को भी कई जगह अलग अलग तौर तरीके से मनाया जाता है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की ससुराल होने से आज के दिन उसे पूजा जाता है, तो वहीं इसी जिले में एक गांव में ऐसा भी है जहां रावण की पक्की प्रतिमा बनी हुई है और उस पर लोग चढ़ाई करके दशहरे के दिन उसका वध करते हैं। चढ़ाई के दौरान युद्ध में जो राम रावण के ऊपर चढ़कर उसे मारता है वह उस साल का राम कहलाता है। मंदसौर जिले के ग्राम धमनार में दशहरे के पर्व को बड़ी धूमधाम और अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ सैकड़ों सालों से रावण की प्रतिमा पर चढ़ाई करने की परंपरा है। इस गांव में रावण की 51 फीट पक्की सीमेंट प्रतिमा है। यह रावण महाराज एक आसन पर दोनों हाथ अपने घुटनों पर टेकते हुए विराजमान है। इस प्रतिमा पर लोग चढ़ाई करते हैं और इसके बाद जो युवक इस पर चढ़कर उसकी नाक तोड़ देता है वही साल का राम कहलाता है। खास बात यह है कि इस परंपरा का निर्वाह पूरी तरह रामायण की कथा के हिसाब से ही मनाया जाता है। युद्ध को ललकारा जाता है। इस दौरान आसन पर विराजमान रावण के साथ आसन पर रावण की सेना खड़ी रहती है और नीचे राम की सेना होती है। फिर रावण और राम में युद्ध की घोषणा होती है। इसके बाद रावण के आसन पर चढ़ाई कर दी जाती है। राम की सेना और फिर आसन पर विराजमान रावण की प्रतिमा पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। इस दौरान रावण की सेना के राक्षस राम सेना के युवकों को चढ़ने और उसे मारने की रोकते हैं, लेकिन अंततः राम की सेना युद्ध जीती जाती है। होती है, काफ़ी सक्रिय जगह है और आयोजन को पूरा करने की चैलेंज रहता है। क्या व्यवस्था रहती है और क्या की गई है? ये क्या है कि नया कोई प्रोग्राम नहीं है, पुराना प्रोग्राम चला आ रहा है। जिस प्रकार से यहाँ की रीति आई है उसी अनुसार, क्योंकि नए प्रोग्राम में तो आजकल प्रशासन भी कोई अनुमति देता नहीं है। पुराने कार्यक्रम है उसके साथ फिर भी अब बहुत यहाँ की पब्लिक भी अच्छी है। पूरे कार्यक्रम में पब्लिक का भी सहयोग रहता है। ग्राम के सरपंच, सचिव, तहसीलदार साहब भी खड़े हैं, पानी की टंकी व्यवस्था सभी करते हैं, एम्बुलेंस भी रखते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति निर्मित न हो, फोर्स भी पर्याप्त रहता है। और चूँकि परंपरा अनुसार हैं तो इसको परंपरा को अपन तोड़ नहीं सकते, नियम अनुसार उनको अनुमति भी होती है और कार्यक्रम होता है। अच्छा है, पब्लिक आती है, पब्लिक का रस है। यहाँ धमनार की एक अलग ही गाँव की परंपरा है कि यहाँ दीपावली से ज़्यादा आज का दिन माना जाता है। अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहनों को यहाँ के गांव के लोग लाते हैं, उनको मिठाइयाँ और ये खिलवाते हैं। उनके जो भी वस्त्र वगैरह जो भी दीपावली पे जो अपन करते हैं वैसा करते हैं। यहाँ की परंपरा एक अलग ही हिसाब की परंपरा है जो कि वर्षों से चली आ रही, आज की नहीं है। इसलिए प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है। प्रशासन भी चाहता है कि शांति प्रिय हर त्यौहार मने और जनता में हर्षोल्लास बना रहे, इनकी परंपरा हमेशा कायम रहे। और मानते भी हैं, थोड़ा बहुत इन्हें जो भी कर देते हैं उसके बाद उनको इशारा कर देते तो बंद हो जाते हैं। बंद भी हो गए। बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम निपटा और यहाँ के गांव के लोगों को, सम्मानीय लोगों को और प्रशासन को, यहाँ के ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव, माननीय तहसीलदार साहब वगैरह सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में बड़ा शांतिप्रिय तरीके से इन लोगों ने इसका आयोजन किया और शांतिप्रिय तरीके से। अधिकारी हैं, यदि कोई मांग आती है तो क्या उस पर दिखाओ? ज़रूर, कार्यक्रम थोड़ा सकरा है, ये प्लेस थोड़ा सकरा है, बट सारी व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई थी, तो ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ। परंतु फिर यदि मांग होती है तो हम एक्सटेंड इसको करेंगे। और आप सब जानते हैं कि यह एक पुरानी परंपरा है। हाथ लगाकर ये सदियों से चला आ रहा है। कितने दिनों तक आपने प्रैक्टिस की, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रैक्टिस वगैरह कुछ। ये तो और जो भी तो क्या रहता है कि मतलब क्या करते हैं, मतलब चढ़ाई करके क्या होता है? एक नीचे चढ़ता है, ऊपर वह राम रावण क्या शुभ नाम आपका? धाकड़। क्या है परंपरा, किस तरीके से मनाते हैं? ये बहुत पहले से चला आ रही परंपरा। हम भी छोटे छोटे थे, हमको ही मालूम नहीं कि कब से। पहले मिट्टी का रावण बनाते थे और जिसके बाद में फिर पक्का रावण बनाए। वो हर साल बनाना पड़ता है मिट्टी में, और इस समय में कभी कभी बारिश भी होती है तो बड़ी परेशानी आती थी, तो उसके बाद पक्का बनाया।
और ये अभी तक चल ही रहा है। ग्राम पंचायत क्या व्यवस्था करती है पूरी इस ये आयोजन क्या है कि गांव वाले दशहरा समिति और ग्राम पंचायत दोनों के तत्वाधान में ये कार्यक्रम होता है। गांव से चंदा करते हैं, सभी हिंदू मुसलमान सभी इसमें चंदा देते हैं। मुसलमानों के लिए ऐच्छिक है, ये गांव की परंपरा है। और वध कब होता है, किस तरीके से होता है? रावण का वध किस तरीके से होता है और समय क्या? रावण का समझ क्या है सूर्यास्त कि सूर्यास्त तक ये था इसका टाइम। अब की बार क्या एक समय के पहले है जो मार दिया इसको, वो थोड़ा गलत तरीका है, पसंद नहीं पब्लिक को। क्या क्या शुभ नाम? क्या शुभ नाम? रामेश्वर पटेल, सरपंच। सरपंच ग्राम पंचायत दमना। ये रावण को मनाने की क्या परंपरा है और आयोजन किस तरीके से होता है और पंचायत क्या व्यवस्था करती है, क्या समिति वगैरह? पंचायत सबसे पहले ये बताता हूँ कि ग्राम पंचायत जो व्यवस्था देती है, पूरे गांव में जो रंगोली बनाते हैं हर घर के सामने, पंचायत की पूरी टीम जाती है और गांव के वरिष्ठ लोग भी रहते हैं, हमारे पंचगण भी रहते हैं। सभी को हम इनाम के रूप में उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, इनाम सबको देते हैं। उसके बाद में पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से भी देते हैं ये इनाम, कोई समिति की तरफ से नहीं होते हैं। और पूरा दशहरा 300 रुपये जो रावण मारने के हैं उनके पूरे घर से उगाई करते हैं। उसके बाद में राम और रावण की सेना होती है, जो नीचे रहती है वो राम की सेना होती है, ऊपर होती है वो रावण की सेना होती है। जो जले हुए जो टोबले से उनका ये करते हैं, लंका दहन करते हैं। उसके बाद में हाथ पे चढ़ाई करते हैं, जो चढ़ जाता है ऊपर नाक पे मुक्का मार के उसको रावण मारने का ये जो परंपरा है ये चली आ रही है। जो बुजुर्गों ने सिखाया आप भी आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, बुजुर्गों ने सिखाया, उन्हीं के प्रेरणा से हम आगे चला रहे हैं और इसी तरह से हम ये व्यवस्था देख रहे हैं। क्या शुभ नाम? लक्ष्मीनारायण मेहता, उप सरपंच दमना। ओवर।